आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर से एक प्रश्न। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक ठोस है जो बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, जो आपका ये ठोस है कैसा, ये हो गया आपका वो ठोस। इसका मैंने ये चित्र बनाया है, देखिए इस तरह से है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक को तो कैसा है, बेलनाकार है। अब इसकी कुछ ऊंचाई होगी, तो देखिए वो ऊंचाई कुछ ऐसे होगी। ये तो बेलन की ऊंचाई हो गई, जिसको हम मान लेते हैं कितना, h। ठीक है। और इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। तो त्रिज्या कैसे होगी, देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। ये जो मैंने बना रखा है ये त्रिज्या होगी इसकी, या आप कह सकते हैं ये इसका व्यास होगा। ठीक है, ये इसका व्यास होगा जिसको हम बोल दे रहे हैं 2r। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए, ये जो इन्होंने कहा है कि उसके दोनों सिरे कैसे हैं, उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो देखिए एक ऊपर, मतलब अर्धगोलाकार का मतलब क्या है कि अर्धगोले के रूप में, आधे गोले के रूप में है। तो देखिए एक सिरा उसका आधा गोला हो गया और दूसरे सिरे पर भी आधा गोला हो गया। तो ये मैंने दोनों तरफ आधा आधा गोला बना दिया। ठीक है। अब देखिए, जब ये आधा गोला है तो ये वाली जो लाइन होगी ये तो गोले के लिए भी यही व्यास होगा, क्योंकि उसका सिरा क्या है, दोनों का सिरा एक के ऊपर एक ही तो है। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये वाली देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये r हो गई त्रिज्या गोले की। उसी तरह से ये त्रिज्या इधर भी होगी, यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो ये कितनी हो गई त्रिज्या, ये भी r हो गई। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो ठोस है उसकी कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं ठोस की कुल ऊंचाई बना दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और पूरा नीचे तक जो उसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है, वो उसकी कुल ऊंचाई मान लिया h है, और वो उन्होंने कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ बेलन वाले भाग की ऊंचाई निकालना चाहूँ, जो स्मॉल h है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पूरी जो उन्होंने ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, उसमें से एक तो मैं यहाँ से बेलन की त्रिज्या घटा दूं। ठीक है। और दूसरा यहाँ से बेलन उस गोले की त्रिज्या घटा दूं, यहाँ से आधे गोले की त्रिज्या घटा दूं, और यहाँ पे जो ये आधा गोला इसकी त्रिज्या घटा दूं। इसका मतलब अगर मैं उस बेलन की ऊंचाई निकालना चाहता हूँ तो वो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई वो हो जाएगी कैपिटल H में से आधी। एक तो त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। इसका मतलब r प्लस r घटा दूं, मतलब 2 त्रिज्या घटा दूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल H में से मैं 2r घटा दूं। अब एक बात बताइए, 2r ही तो उन्होंने हमें व्यास कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास होता क्या है, व्यास 2r ही तो होता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि आपको दिया है, क्या दिया है, कि जो ठोस है, जो ठोस है तो उस ठोस की कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है, ठोस की कुल ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। और जो उसका बेलन का जो व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है आपको, बेलन का व्यास। ठीक है। तो बेलन का व्यास कितना दिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, 2r कह रहे हैं। वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी बताइए, वो हो जाएगी आपका स्मॉल h। तो वो कितनी हो जाएगी, h क्योंकि क्या दिया हुआ है 20 और माइनस का 2r, 2r का मान दिया हुआ है 7। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ठोस का कुल आयतन क्या होगा। देखिए एक तो इसमें बेलन है जो ये दिखाया है मैंने इस चित्र में, तो एक तो बेलन का आयतन हो जाएगा ये वाले का।
ठीक है। और उसके ऊपर जो ये आधा गोला इधर रखा हुआ है उसका आयतन आएगा, और जो ये नीचे आधा गोला रखा हुआ है उसका भी आयतन होएगा। तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा अभीष्ट आयतन क्या हो जाएगा? हमारा अभीष्ट आयतन हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूं अब, अभीष्ट आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा? अभीष्ट आयतन हमारा बराबर हो जाएगा, एक तो पहला हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा? दो, दो क्योंकि अर्धगोले है ना, दो अर्धगोले है ना, इसका मतलब 2 गुणा और अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्यों मैंने 2 से गुणा करी? क्योंकि एक आधा गोला ऊपर है और एक आधा गोला नीचे है, इसलिए 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। चलिए, अब इसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहूँ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है आपको? वो आपको दिया हुआ है 2r बराबर 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 7/2, यानी कि कितना? 3.5, या आपको सिर्फ इसको आप 7/2 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो कॉमन क्या आ सकता है? देखिए, पाई एक तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि पाई दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो छोटा वाला कॉमन आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बच गया h, प्लस यहाँ क्या बच गया? 2 दूनी 4 और 4/3, यहाँ पे क्या बच गया? 4/3 बच गया, और एक r भी बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है? h, और प्लस 4/3 r, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ मान रखना है, तो इस लाइन को ही मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब तो सिर्फ हमें मान रखना है ना यहाँ पे। तो देखिए, मान रखते हैं तो क्या आएगा? अब देखिए, पाई का मान उन्होंने खुद हमसे बोला है कि 22/7 लीजिए, और आर का मान कितना है? 7/2, तो इसका मतलब 7/2 2 बार गुणा हो जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर है। और एच का मान हमने कितना निकाला है? एच का मान हमने 13 निकाला है, तो 13 रख दिया, ठीक है। और प्लस 4/3 और गुणा आर का मान कितना है? 7/2, ठीक है। अब इसको बस हमें हल करना है, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 11 गुणा 7 और बटे में 2, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? देखिए, 13 प्लस 4 सत्ते 28 और 2 तिया 6, ठीक है। या आप इसको पहले इससे काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 11 गुणा 7/2, और ये हो जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। और 13 छिक्का कितने होते हैं? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 होते हैं, और प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? अब ये आपका आ जाएगा 11 गुणा 7/2, और गुणा ये कितना होएगा? 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10/6। अब देखिए, 2 से इसको काटिए तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है। और नहीं कट सकता, तो ये कितना आएगा? 11 सत्ते कितना होता है? 77, ठीक है। और उसकी गुणा किस में होगी? 53 में, और बटे में 6, ठीक है। अब बस हमें इसको हल कर, तो देखिए दोस्तों, अब जब आप 77 की 53 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 4081 और बटे में 6, ठीक है। और जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 6 छिंग 36 यानी कि 6, और 6 अठे 48 यानी कि 8, और 600 और पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 6, ठीक है। और क्योंकि ये आयतन था तो इसको हम कैपिटल वी कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ठोस का कुल आयतन, तो हम लिख देते हैं ठोस का आयतन वी, ठीक है। और ये किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मतलब इसको आप घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घन सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम हल करके बता देंगे, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।